हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, भारतीय राजनीति का यह हमारा थर्ड लेक्चर है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे हम। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अधिनियम में से ऑब्जेक्टिव बनाकर हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं यहाँ से हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन ये है इस वीडियो में कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन था या किसे माना गया है? तो लॉर्ड मिंटो, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, मतलब संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो चुनाव हुए हैं उसका जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इसका स्पष्टीकरण देखिए। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत हुई। लॉर्ड मिंटो ने किसी विशेष संप्रदाय के लिए निर्वाचन की पृथक प्रक्रिया का प्रारंभ किया। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1909, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो, और इसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1909 में हुई है। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो उत्तर है भारतीय शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारतीय शासन अधिनियम 1919 में की गई है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस है। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। यहाँ पर ये विषय रखे हुए हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की यहाँ पर स्थापना की गई। स्पष्टीकरण देखिए इसका। द्विसदनात्मक विधायिका, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 दोस्तों याद रखिएगा, अभी फिर से बताया कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार इस अधिनियम के द्वारा बनाई गई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्पष्टीकरण देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया एवं केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना यहाँ पर की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बर्मा जो म्यांमार को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। स्पष्टीकरण, इस अधिनियम द्वारा उड़ीसा व सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए एवं बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रारूप किस योजना पर आधारित है? तो यह है माउंटबेटन योजना पर। स्पष्टीकरण देखिए, माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, किस अधिनियम में भारत तथा पाकिस्तान 2 डोमिनियनों की स्थापना का प्रस्ताव था? किस अधिनियम में भारत तथा पाकिस्तान 2 डोमिनियनों की स्थापना का प्रस्ताव था? इसका आंसर है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2 नए देश, 2 नए राज्य बनने वाले थे। यहाँ पर
स्पष्टीकरण देखिए, दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण हेतु सीमा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको रेडक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। स्पष्टीकरण, इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय संभावनाओं को तलाशना था। 10th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रस्तावित किया गया? ब्रिटिश संसद में, भारतीय संसद में नहीं, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रस्तावित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रस्तावित किया गया। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। स्पष्टीकरण देखिए, संविधान सभा ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य BN राव को दिया गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 3 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। स्पष्टीकरण, संविधान सभा के सदस्यों को लेकर 3 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉलिटी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका स्पष्टीकरण। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम में। तो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा है, ताकि हम और वीडियो आगे इसी विषय पर लेकर आ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।